तो अगर थिएटर्स के अंदर तुम लोग भी कल के एंजॉय करके आ रहे हो तो तुम लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अर्जुन का गांडीव दिखा और सुप्रीम यास्किन ने उस गांडीव को हल्का सा उठा भी लिया था। तो क्या ये कनेक्शन है अर्जुन की गांडीव और सुप्रीम यास्किन के बीच में? एक्चुअल में सुप्रीम यास्किन है कौन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो के अंदर। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है अभी तक मूवी, डेफिनेटली मैं कहूँगा वीडियो क्विट कर दो, फिर मत कहना मैंने स्पॉयलर्स दे दिए। लेकिन चलो बात कर देंगे क्या एक्चुअल में कनेक्शन है अर्जुन के गांडीव और अपने सुप्रीम यास्किन के बीच में। पहले सुप्रीम यास्किन को मेरे हिसाब से थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम यास्किन जो है वो मूवी के अंदर दिखाया तो जा रहा है, कमल हसन उसका रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि एक्चुअल में है कौन और क्यों पूरा इतना डीमनिक तरीके से मूवी के अंदर पोर्ट्रे किया गया है। तो बेसिकली जो सुप्रीम यास्किन है वो इस मूवी के अंदर काली, जो डीमन काली का आने वाले टाइम में रूप होगा, वो वाला रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं। यहाँ पर यास्किन को अगर तुम लोग देखोगे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सुप्रीम माना जाता है, एक लॉर्ड की तरह माना जाता है कि हाँ भाई जो है वो यही सुप्रीम यास्किन है। यास्किन से ऊपर इवन भगवान तक नहीं है। अगर तुम लोगों ने देखा होगा मूवी में एक ऐसा सीन भी आता है जब एक बूढ़े से अंकल के पास में भगवान की मूर्ति होती है और वहां पर जब एक बाउंटी हंटर उन्हें पकड़ता है, वो कहता है कि भगवान आजकल पूजना बंद कर दिए लोगों ने और अगर कॉम्प्लेक्स वालों ने देख लिया तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्चुअल में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि यास्किन यानी कि जो सुप्रीम यास्किन है वही मेन भगवान की तरह पूजा जा रहा है। अब जैसे मैंने कहा सुप्रीम यास्किन यहाँ पर डीमन काली का जो रोल है वो प्ले कर रहा है और जैसे हिंदू हिस्ट्री है बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो कि लिखा गया बुक्स और पुराण वगैरह में कि आने वाले टाइम में जो काली है, जो डीमन काली है वही रूल करेगा, लोग उसी का सपोर्ट करेंगे बुराई का, और तभी कल्कि का जन्म होगा और तब जाके वो काली जो डीमन है, जो राक्षस है, वो उसका आमना सामना करेंगे। तो यहाँ पर यास्किन को एक काली की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक शैतान की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिसके अंत के लिए ही कल्कि का जन्म होगा। अब बात है कि अर्जुन के गांडीव का और यहाँ पर काली का सुप्रीम यास्किन का क्या कनेक्शन है। तो अगर तुमने देखा उससे पहले मूवी के अंदर दिखाया गया था कि जो काउंसलर था यास्किन का वो ढूंढ के लाया था अर्जुन के गांडीव को, उसने उस चीज़ को दिखाया कि भैया ये धनुष है ऐसा वैसा, और तब से वो यास्किन के सामने पड़ा हुआ था। अब उसके बाद जब मूवी का एंड होता है वो हल्की सी जो कहते हैं ना बेबी सीरम की जो कल्कि का था वो जाती है यास्किन के अंदर, उसकी बॉडी शॉडी बन जाती है और वो दिखाता है कि वो इतने पावरफुल हो चुका है अब कि वो अर्जुन के गांडीव तक को उठाने की ताकत रखता है। अब अर्जुन के गांडीव और यहाँ पर जो रियल कनेक्शन मेरे हिसाब से वो कुछ इस तरीके से दिखाया है नाग अश्विन सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि आखिरी में जब पांडव जीत गए थे महाभारत को, महाभारत काल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो उसी टाइम पे इन लोगों ने स्वर्ग की सीढ़ी, एक तरह का स्वर्ग की तरफ जाने के बारे में सोचा और हिमालय की तरफ वो चल गए थे। इसी के टाइम पे जो अग्निदेव है वो आए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो उनका गांडीव है वो वापस भगवान को लौटा दिया जाए, क्योंकि वो भगवान से ही बिलोंग करता है। यही कहने पे वरुणा को वापस करने जा रहे थे हमारे अर्जुन गांडीव, और वहीं पर एक समुद्र था उसके अंदर, उसी पानी के अंदर फेंक दिया था अर्जुन ने उस गांडीव को। तो लग रहा है कि उसी का जो एक अगला एंगल है वो नाग अश्विन सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वहां से जो पानी के अंदर चीज फेंकी गई थी, अब तो क्योंकि तुम देखोगे पूरी चीजें बंजर हो चुकी हैं, वहां पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही सारी फैसिलिटीज हैं, तो एक तरह का दिखाया ये जा रहा है कि शायद जब हिमालय जाते टाइम चीज फेंकी गई थी वो अब जाके मिली है उनकी काउंसलर को। और इवन जो मानस है वो तो पहले जिंदा था ना मूवी में, वो तो आखिरी में मरा है, तो उसने भी उस चीज के अंदर हेल्प की है। अब अर्जुन के गांडीव को तुम लोग ये कनेक्शन मत समझना कि भाई अर्जुन का भी इनकारनेशन ये लोग मूवी के अंदर दिखा देंगे, वो जस्ट ये दिखाने के लिए, वो ये कनेक्शन दिखाने के लिए कि पूरी जगह बंजर हो चुकी है, जो चीज़ फेंकी गई थी भगवान को लौटाने के लिए समुद्र के अंदर, समुद्र पूरी तरीके से एक सॉर्ट ऑफ सूख चुका है और अब ये चीज़ें इस तरफ मूव कर रही हैं कि यास्किन इतना पावरफुल हो गया कि वो अर्जुन का गांडीव तक उठा ले रहा है। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद जो कल्कि का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें ये लोग गांडीव का एक्चुअल में यूज़ करेंगे, वो जस्ट एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए किस तरीके से नाग अश्विन सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्चुअल में पूरी डिटेलिंग के साथ चल रहा है, किस तरीके से वो एक एक चीज़ कवर कर रहे हैं। तो ये कुछ कनेक्शन शायद हमारे काली, डीमन काली कह लो या फिर राक्षस काली कह लो, उसके बीच में और अर्जुन के गांडीव के बीच में है। और ऊपर से महाभारत काल में अर्जुन का गांडीव दिखाया भी गया था जब विजय देवकोंडा वो रोल प्ले कर रहे थे, तो शायद उस वाली चीज़ को और एम्फसाइज करने के लिए कनेक्शन दिखाया गया है। एक और चीज़ वो ये कि पार्ट 2 के अंदर जो इसका अगला सीक्वल होगा कल की 2898 AD का, उसके अंदर भैरवा वर्सेस यास्किन का भी तुम्हें एक अच्छा खासा कहते हैं भिड़ंत देखने के लिए मिलेंगे। क्या भिड़ंत एक सही वर्ड होगा, क्योंकि मूवी के एंड के अंदर भैरवा जो कि पहले बचा रहा था सुमवती को, वो उल्टा उन्हें किडनैप करके ले गया, राइट। तो अब अगले पार्ट में जैसा यास्किन ने कहा मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में कि भाई मैं खुद लेकर आऊंगा उस चीज़ को, यानी कि संवती को खुद ढूंढेगा जाके, ताकि कल्कि का जन्म ही ना हो पाए। तो अगर तुमने देखा मूवी के अंदर ये भी बताया गया कि अगर कल्कि का जन्म टाल दिया जाता है, कल्कि का जन्म नहीं होता है, तो इतने सालों बाद वहाँ पर जितने भी पूरे पर्टिकुलर ईयर मेंशन किए गए थे वो एग्जैक्ट ईयर्स लिखे
अभी हुए हैं, तो इतने सालों बाद दोबारा जाके जन्म होगा, क्योंकि तभी जाके जो सारी चीज़ें हैं, कहते हैं ना पूरा प्लैनेट्स वगैरह का अलाइनमेंट, तो वो उसी शेप में इतने सालों बाद आएगा। तो ऑफकोर्स यास्किन अगर जा रहा है चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि भैरवा मुझे लगता नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स जाएगा जितनी भी चीज़ें हुई हैं मूवी के एंड में, तो ऑफकोर्स यास्किन उस चीज़ को खुद लेने आएगा। और जो प्रॉमिस था अगर तुम देखोगे भैरवा का, वो कमांडर मानस के साथ में था, अब कमांडर मानस ही मर चुका है, तो यास्किन खुद आ रहा है उस चीज़ को लेने के लिए। तो इसलिए तुम्हें पार्ट 2 के अंदर कल की जो अवतार है उनके आने से पहले भैरवा और यास्किन के बीच में भी एक अच्छी फाइट देखने के लिए मिलेगी। एक और जो चीज़ तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये कि अश्वत्थामा डेफिनेटली इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जो अश्वत्थामा का सोल पर्पस है चिरंजीवी होने का और अब तक जिंदा रहने का, वो है समवती का पूरा प्रोटेक्ट करना, उनको रक्षा देनी, ताकि वो कल की भगवान के रूप को जन्म दे पाए। तो अगर भैरव उस चीज़ को लेकर चला गया, उनको किडनैप करके ले गया, तो ऑफकोर्स अश्वत्थामा भी उनके पीछे जाएंगे, यास्किन पीछे आ ही रहा ताकि कल्कि का जन्म ना हो पाए। तो ये कुछ तुम्हें अच्छा खासा केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी कल्कि 2898 के अगले सीक्वल के अंदर। एक और जो फैन थ्योरी आ रही है सामने, मैंने ऑनलाइन देखी, फैंस की थ्योरी ये है कि शायद जो दुलकेर हैं, जो कि मूवी के अंदर थोड़ा सा उनका कैमियो था, वो शायद अगले सीक्वल के अंदर परशुराम जी का जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, परशुराम जी भी एक चिरंजीवी में से एक है, यानी कि वो भी अभी तक जिंदा है इस दुनिया के ऊपर। तो दुलकेर का वहां पर रोल क्या दिखाया गया था, वो कैप्टन थे और उन्होंने भैरवा को बड़े होने के अंदर मदद की थी। जैसे वो बड़े हुए और उसके बाद भैरवा ने उल्टा उन्हें बेच दिया, जबकि वो बेचने जा रहे थे भैरवा को। तो बताया जा रहा है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, कि जो दुलकेर है वो मेंटोर हुआ भैरवा का, राइट। अब भैरवा के मेंटोर होने के नाते अगर तुम्हें याद हो कि एक तरह का देखा जाए कर्ण ने भी बीट्रे किया था उनके अपने गुरु को, यानी कि परशुराम जी को, ये बताते हुए कि वो किसी और जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको पूरी शिक्षा मिल गई थी। तो फैंस यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं, या जो ऑडियंस है वो यहाँ पर ये कंपेयर कर रही है कि सेम वैसी ही चीज़ भैरवा ने की है। लेकिन देखो, मुझे नहीं लगता ये थ्योरी एक्चुअल में सही है। हो सकता है कि जो कल्कि का या फिर जो नाग अश्विन है वो ये चीज़ डिसाइड कर ले, चलो दुलकेर को हम लोग ये रोल दे देते हैं, लेकिन वो रोल इसलिए भी नहीं मिल सकता है क्योंकि भैरवा कल्कि अवतार नहीं है। भैरवा का रोल एक अलग रोल है, कल्कि अवतार का भी जन्म होना बाकी है। तो ये दो पॉइंट्स हमें पूरे सेपरेट रखने पड़ेंगे ये समझने के लिए कि भैरवा इसके अंदर मेन कैरेक्टर नहीं है, प्रभास अभी फिलहाल मेन कैरेक्टर नहीं है। अगर तुम लोग मूवी भी देखोगे उसके सीक्वल में आएगा, मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे के अराउंड में प्रभास की सिर्फ प्रेजेंस है, बाकी मेन स्टोरी सेकंड सीक्वल से अश्वत्थामा जी के अराउंड ही चल रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा क्लियर करनी चाहिए कि किस तरीके से दुलकेर शायद परशुराम जी का रोल नहीं प्ले करने वाले हैं आने वाले सीक्वल के अंदर। तो ये कुछ अभी फिलहाल पूरे तरीके से हिडन डिटेल्स हैं या फिर ट्रूथ है जो भी अर्जुन के गांडीव पोस्ट क्रेडिट सीन एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर। अगर तुम लोग को ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं, डेफिनेटली मैं और भी चैनल के ऊपर लेकर आऊँगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें नीचे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन को भी करना पड़ेगा ऑन। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।